तो वीर जन और याद आता या वीर कि इससे अच्छी तो बांझ भली क्यों व्यर्थ गमावेनी के एहसान माँ का मानिए जाने पैदा किए जहान के सूरवीर और महावीर हुए एक से एक महान के माँ बड़ी भगवान से या की माया अपरंपार है के माँ जग जननी मंगल करनी माँ सब वेदन को सार है के चरण रज मस्तक लगा कर के चरण रज मस्तक लगा कर तू देख माँ के पाँव की के एहसान मुक्त ना हो शर्मा चाहे ज्योति बना दे श्याम की। मास्टर जी गातों को के क्यों पाप कमाते हो और इस जाप के चरणों में के सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में के क्यों पाप कमाते हो क्यों पाप कमाते हो इस जाप के चरणों में क्यों पाप कमाते हो इस जाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। क्या कहने उस्तादों के और पहली कली में क्या लिख दिया कि माँ बाप तो घर में भूखे बैठे रहे हैं और वो बेटा गोवर्धन धाम में जाकर माँ की परिक्रमा लगा रहा है, गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं कि जब माँ बाप की आत्मा को ही शांति ना मिली तो छोड़ दे सारे ऐसे धंधे, कुछ नहीं होगा भक्तों, पहले अपने माँ बाप को मना ले। आइए वो जब बाप दुखी घर में रो रही भूखी अम्मा जब बाप दुखी घर में रो रही भूखी अम्मा वो जब बाप दुखी घर में रो रही भूखी अम्मा जब बाप दुखी घर में रो रही भूखी अम्मा ऊ बेटा लगाए रहो ऊ बेटा लगाए रहो गोवर्धन पर कम्मा वो बेटा लगाए रहो गोवर्धन पर कम्मा क्यों पुण्य को खोते हो क्यों पुण्य को खोते हो इस पाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जय हो
क्या लिख दिया भक्तों कवि ने कि भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। कि जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने के लिए जा रहा था तो उन्होंने माता कैकेयी से कह दी कि मां मुझे राज नहीं चाहिए। जबकि हम कैकेयी को बुरा कहते हैं, माता कैकेयी अपने भरत से भी ज्यादा प्यार भगवान श्री राम को करती थी। और भगवान श्री राम ने कहा था कि मां मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो 14 वर्ष वनवास जाऊंगा और भगवान की सेवा वहां करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। राज्य अभिषेक तो तेरे भरत का होगा। तो गुरुजी किस प्रकार से लिख दिया मनोज भैया। श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं। सरवन जैसे बेटा, सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं, सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं, सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो कैसे कि दिल जब दुख जाए, खेती जब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बार बार उठे पीर कोई ना बंधा दीर, देती ना सुनाई फरियाद किस काम की, देती ना सुनाई फरियाद किस काम की, देती ना सुनाई फरियाद किस काम की। किस किस के जोड़े हाथ वक्त पे न देते साथ, अपनों की झूठी इबादत किस काम की, अपनों की झूठी बिदात किस काम की, अपनों की झूठी बिदात किस काम की। जो माँ बापों के आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं। सरवन जैसे बेटा, सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं, सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। और गुरुजी कैसे कि वेदों का लेख ले, पुराणों में देख ले, ऋषि मुनियों के वो श्राप मिल जाएंगे, ऋषि मुनियों के वो श्राप मिल जाएंगे, ऋषि मुनियों के वो श्राप मिल जाएंगे। योगियों के सार में पूरे संसार में लोगों के पुण्य और पाप मिल जाएंगे, लोगों के पुण्य और पाप मिल जाएंगे, लोगों के पुण्य और पाप मिल जाएंगे। दशरथ और वासुदेव, बुद्धिलक और महादेव, सबको ही ऐसे क्या पाप मिल जाएंगे, सबको ही ऐसे क्या पाप मिल जाएंगे, सबको ही ऐसे क्या पाप मिल जाएंगे। माता बहनों, राम और शाम जैसा बेटा कौन कौन माता बहन चाहती है? एक बार हाथ खड़े करके बताएं। बहन जी पैर सीधे कैसे नहीं। हाँ जी, माता बहन हाथ खड़े करके बताएं कि किन किन को राम और शाम जैसे बेटा चाहिए। आपको भी चाहिए तो दशरथ और वासुदेव जैसा बाप बनना पड़ेगा जब आपको राम श्याम जैसे बेटा मिलेंगे। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मास्टर जी, तो त्याग कर दिया था अपने लाल को, अपने सर पर टोकरी में ले जा करके माता यशोदा को जाकर के अर्पण कर दिया कि अब तू इसको संभाल। वो थे बाप। तो कैसे वो श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं, श्री राम की मर्यादा के स्तंभ न हिलते हैं। सरवन जैसे बेटा, हाँ। सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं, सरवन जैसे बेटा बड़े भाग्य से मिलते हैं। वरदान को खोते हो, वरदान को खोते हो इस जाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। जय हो। और गुरु जी कि जब या तो जीव की माँ हो
या पशु पक्षी की माँ हो चाहे इंसान की माँ हो, माँ बच्चे को एक बार ही जन्म देती है। एक जीव का जन्म एक बार होता है कि जब माँ एक जीव को जन्म दे करके जब बच्चा बड़ा हो जाता है और जब वो माँ बाप की सेवा नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है कि मैंने बेटा तेरे लिए गीले में सोई हूं, सूखे में तुझे सुलाया है, और आज तू मुझसे मुंह मोड़ करके जा रहा है। तो कैसे गुरुजी? कि माँ जन्म एक बार देती है, माँ जन्म एक बार देती है, माँ जन्म एक बार देती है, माँ जन्म एक बार देती है। दुखड़े हजार, दुखड़े हजार, दुखड़े हजार सहती है। माँ जन्म एक बार देती है, माँ जन्म एक बार देती है। और जब अपने माँ बाप की सेवा करके तुम इस भवानी की शरण में आओगे तो ये भवानी क्या करती है कि भगवती भव से तार देती है, भगवती भव से तार देती है, भगवती भव से तार देती है, भगवती भव से तार देती है। जिंदगी सवार, जिंदगी सवार, जिंदगी सवार देती है। भगवती भव से तार देती है, भगवती भव से तार देती है। और आखिरी में क्या कहने लगा कि मुझे चारों धाम मिले ना मिले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन माँ बाप के चरणों की अगर सेवा करने का मौका मुझे मिला तो मेरे लिए इससे बढ़कर के कोई चारों धाम नहीं है। तो किस प्रकार से कह दिया गुरुजी? वो ना चारों धाम मिले फिर भी मैं जी लूंगा, ना चारों धाम मिले फिर भी मैं जी लूंगा, ना चारों धाम मिले फिर भी मैं जी लूंगा, ना चारों धाम मिले फिर भी मैं जी लूंगा। माँ बाप के चरणों का, माँ बाप के चरणों का शरणामृत पी लूंगा, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लूंगा, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लूंगा। हम नैन भिगोते हैं, ओ हम नैन भिगोते हैं, गुरु आपके चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। जय हो। क्या कहने उस्तादों के? मिट्टी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। तेरा काम है बंदे बड़ी दूर मिट्टी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर।
जो मंदिर में बैठा है ना, कोई दूजा नहीं है कि भगवान श्री श्याम जिसको आज हम कह रहे हैं, ये मंदिर में जो बैठा है इसने भी माँ बाप की सेवा की है पहले, जब आज मंदिर में है। क्योंकि अपने माँ बाप के लिए अपने मामा का वध कर दिया, क्योंकि मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण की माँ के साथ, अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। लेकिन उसने सब कुछ आंखें बंद कर ली कि तू मेरे लिए कुछ नहीं है मामा, तूने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया है। तो किस प्रकार से कह दिया गुरुजी, वो मंदिर में जो बेटा कोई और न दूजा है, मंदिर में जो बेटा कोई और न दूजा है, मंदिर में जो बेटा कोई और न दूजा है, मंदिर में जो बेटा कोई और न दूजा है। इसने भी तो कीनी, हाँ। इसने भी तो कीनी माँ बाप की सेवा सेवा है, उसने भी तो की थी, माँ बाप की पूजा है, उसने भी तो की थी, माँ बाप की पूजा है। क्यों पुण्य को खोते हो, क्यों पुण्य को खोते हो इस पाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं। कैसे गुरुजी, कि बेटियां भी महान होती हैं, बेटियां भी महान होती हैं, बेटियां भी महान होती हैं। ओ पापा की जान, मम्मी की जान, पापा की शान होती है।